हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं श्री बालाजी प्रकाशन के प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को सॉल्व। उसके लिए सबसे पहले मैंने कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको इससे पहले इसको समझा देता हूँ, फिर समझिए। देखिए, मैंने लिखा है किसी परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या का योग मतलब घटाव गुणा तथा भाग करते हैं तो वह परिमेय अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसका मतलब ये है कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या मान लीजिए होती हैं, जो परिमेय संख्याएँ हमारी होती हैं वो होती है ये होती है जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, मतलब जितने भी नंबर से परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आती हैं अपरिमेय को छोड़ के। अपरिमेय क्या होती हैं? जिनका एक परफेक्ट मान ना हो, जैसे मान चलिए √2, √3, √5, √7, पाई, ये सब क्या है हमारी, ये सब हमारी जो है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि किसी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या योग या घटाव या गुणा या भाग करते हैं तो वो संख्या भी क्या होती है, वह अपरिमेय होती है। तो मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए इस परिमेय संख्या 1 है, ये √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम 1 + √2 जोड़ते हैं तो ये जो संख्या हमें प्राप्त होगी ये संख्या अपरिमेय कहलाएगी। ठीक है, ये संख्या क्या होगी, अपरिमेय होगी। मान लीजिए अगर 2 में हम √2 को घटाते हैं तो जो संख्या होगी ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। यानी कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या मिलकर एक दूसरी अपरिमेय संख्या का निर्माण करते हैं। अगर हम 3 में मान लीजिए √7 का गुणा करते हैं तब पर भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, इस प्रश्नावली में आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इसके बेस पे बहुत से प्रश्न आने वाले हैं। जैसे हम लोग जब सिद्ध करेंगे √2 सिद्ध करिए कि एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या, इस बेस पे हम लोग इसी के बेस पे हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर है, ये एक फार्मूला है, इसको आप नोट कर लो कि दो संख्याओं का गुणा बराबर HCF × LCM। इस बेस पर भी प्रश्न बहुत से पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो। और C नंबर लिखा हुआ बात यह है कि परिमेय संख्या का मानक रूप। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको परिमेय या अपरिमेय जब सिद्ध करना होगा। देखिए बोला कि एक परिमेय संख्या P/Q में वह है जिसमें P, Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, अर्थात HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर HCF 1 नहीं आ रहा है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। ये बात आप इतना दिमाग में बैठा कर रखो। ठीक है, इस बात को मैं समझाऊंगा, आप इतना तब तक इसको नोट कर लो। और चलिए वीडियो करते हैं अब स्टार्ट। तो चलो डियर, आप पहला प्रश्न देख सकते हो, लिखा है यदि HCF 26,169 का जो HCF वो 13 है तब LCM 26,169 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको दिया क्या है, हल में देखिए HCF दिया हुआ है 26,169 का, वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 13, और हमें LCM पूछ लिया है। ठीक है, हमसे LCM पूछ लिया है इन्हीं संख्याओं का। तो मैं आपको बता दूं इसके लिए क्या करना है। आपको मैंने फार्मूला ही बताया है कि दो संख्याओं का गुणा बराबर दो संख्याओं का गुणा बराबर होता है क्या, LCM × HCF। ठीक है, तो दो संख्याएं क्या हमारे पास 2669 है, तो हम क्या करेंगे 26 × 169, और LCM में पता करना है, LCM को ऐसे ही रहने देते हैं। HCF कितना दिया दोनों संख्याओं का, 13 दिया हुआ, तो हम यहाँ पर 13 लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, 13 इधर गुणा के इधर क्या करेगा, भाग करेगा, तो 26 × 169 बराबर LCM, इसकी बट्टा में आ जाएगा 13, 13 दूना 26, 2 से गुणा कर लेते हैं तो आएगा 2 × 18 के 8, हासिल लगा 1, 2 × 12, 1 13 के 3, हासिल लगा 1, 2 × 2 1 3, 338। यानी दोस्तों इस संख्या का जो LCM होगा वो आएगा हमारा 338। चलो डियर, हमारा दूसरा प्रश्न है कि दो संख्याओं का HCF 16 तथा गुणनफल 3072 है तो उनका LCM ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, तो इसको कैसे करना है देख लीजिए मुझे ध्यान से। पहले फिर से इसमें भी वही फार्मूला लगा दो कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM × HCF। आपको क्या क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का देखिए गुणनफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3072, तो हम इधर लिख देंगे 3072। अब यहाँ पर गुणनफल दिया है, संख्याएं नहीं दी हुई हैं। और LCM कितना दिया है, LCM हमें ज्ञात करना है, तो LCM को LCM लिख लेते हैं। HCF कितना दिया हुआ है, 16 दिया। ठीक है, 16 देखो इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर, इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो हम कह सकते हैं 3072/16 = LCM। तो अभी इसको भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, अब भाग देकर देख लो, ये जाएगा 16 × 16, यहाँ बचा
16 दूना 32 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और 16 9 में और 2 16 दूना 32। दोस्तों इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 192। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, मैं आगे का प्रश्न आपको बताने जा रहा हूँ। अब हमारा तीसरा प्रश्न है कि संख्या 144 की अभाज्य गुणनखंडन में 2 की घात ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग करते हैं 144 का अभाज्य गुणनखंडन। तो देखिए 144 का अभाज्य गुणनखंडन कैसे करेंगे, तो 2 से काटेंगे इसको, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 1 बचा, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे देखा 2 और 2 हटी 16, फिर 2 9 18, 2 से नहीं 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 का 9 3। तो हम कह सकते हैं कितनी बार में हो रहा है इसका अभाज्य गुणनखंड। इसको हम लिखेंगे ऐसे 144 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और बोला है कि इसमें 2 की घात ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसमें 2 की घात कितनी हो जाएगी। 2 की घात हमारी हो जाएगी 4 इंटू 3 घात 2। तो 2 की घात बराबर कितना हो गया हमारे पास 4। इसी साथ ये प्रश्न सॉल्व होता है। अब हम करेंगे 4वां प्रश्न। आप इसको अच्छे से नोट कर लो। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आपका 4वां प्रश्न दिखाई दे रहा है। 4वें प्रश्न में लिखा है कि संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंडन में घातों का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए ये करते हैं इस प्रश्न को। तो 4वां प्रश्न कैसे दिया है कि उसका हमें अभाज्य गुणनखंड पहले निकालना है। तो 196 का निकालते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से कट जाएगा, 2 9 18 और 2 8 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8 और 2 9 18, फिर 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49, 7 एक 7। तो 196 का जो आया है अभाज्य गुणनखंड क्या आया है 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7। इसमें घात कितनी हो जाएंगी, 2 की पावर हो जाएगी 2 गुणे 7 की पावर 2। और बोला है घातों का योग। तो घातों का योग हम क्या लिखेंगे, घातों का योग। तो 2 यहाँ पर 2 इधर, तो हो जाएंगे 2 + 2 कितने 4। तो ये भी प्रश्न हो गया सॉल्व। अब हम लोग करेंगे 5वां प्रश्न। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हो 5वां प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। 5वां प्रश्न लिखा है, चलिए हल करते हैं कि यदि a व 18 का एलसीएम 36 तथा एचसीएफ 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 2 संख्या को फिर से आ गया, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि 2 संख्याओं का गुणा बराबर, वही फार्मूला, 2 संख्याओं का गुणा बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो 2 संख्याएं क्या है, एक तो a है, दूसरी 18 है, और एलसीएम हमको दिया हुआ है कितना, दिया हुआ है 36, और एचसीएफ दिया हुआ है 2। तो आप देख सकते हो 18 इधर गुणा करेगा तो जाके क्या करेगा, भाग करेगा। तो a बराबर हो जाएगा 36 बट्टा गुणे 2 बट्टा 18, 18 दूना 36, 2 दूनी 4, यानी a का जो मान है वो आएगा 4 आ जाएगा। अब इसी साथ ये 5वां प्रश्न भी सॉल्व हो गया। इसको आप अच्छे से नोट करते रहो, मैं इसको ऊपर बढ़ा रहा हूँ, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। चलिए अब हम लोग करते हैं 6ठा प्रश्न। देखिए 6ठे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। 6ठा प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये 6ठा प्रश्न लिखा है कि यदि p व q धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि p = ab² q = a²b, जहाँ p व q अभाज्य संख्याएं हैं, तब एलसीएम p q का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, आप इसमें नोट में एक बात समझ लो, नोट में एक बात समझ लो कि एलसीएम का मतलब होता है कॉमन प्लस बचा हुआ। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एलसीएम का मतलब होता है कॉमन प्लस बचा हुआ, और जबकि एचसीएफ का मतलब होता है सिर्फ कॉमन। जो चीज़ कॉमन होती है वही एचसीएफ होता है दोनों में, और एलसीएम वो होता है, हाँ, तो एलसीएम वो होता है जिसमें कॉमन प्लस बचा हुआ, एचसीएफ वो होता है जिसमें सिर्फ कॉमन हो। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर दिया है कि p = ab² और q = दिया है क्या, a²b। अगर इसका फैक्टर करो तो क्या आएगा, a × b × b, इसमें आ जाएगा a × b, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करते। तो देखिए दोस्तों इसमें कॉमन क्या है, a कॉमन है, a लिख लेंगे, ये b कॉमन है, इस b को लिख लिया। अब प्लस में क्या, कॉमन प्लस बचा हुआ, क्या क्या बच गया, एक ये b बच गया और एक a बच गया, तो इसको भी लिख लेंगे हम लोग, ठीक है, a × b। तो समान
रूप वाले गुणांक के रूप में घातें जुड़ जाती है उनकी, तो ए हो जाएगा ए स्क्वायर और बी का हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो होगा एलसीएम हो जाएगा पी और क्यू का। अगर इसी में बात किया होता है एचसीएफ का, तो एचसीएफ देखिए दोस्तों क्या बताते हैं, एचसीएफ हम इतना बताते हैं जो कॉमन होता है। कॉमन क्या हमारे पास है, ए है और बी है एक बार, तो हम कह सकते हैं ए इंटू बी, इसमें हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। प्रश्न में सिर्फ एलसीएम पूछा है, आप एलसीएम बता सकते हो। इसी से छठा प्रश्न सॉल्व होता है। चलो डियर, हमारा सातवां प्रश्न है, वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 व 10 तथा इनके बीच की सभी प्राकृत संख्या से विभाजित है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको ये बोला जाएगा कि निम्नतम संख्या, ठीक है, क्या बोला जाएगा, निम्नतम संख्या। जब भी निम्नतम संख्या की बात आएगी या लघुत्तम संख्या बोली जाएगी, ठीक है, तो आप निकालोगे क्या, इस संख्या का एलसीएम निकालोगे, ठीक है। और अगर आपको बोली जाएगी अधिकतम संख्या या महत्तम संख्या, तब आप निकालोगे इस संख्याओं का एचसीएफ। तो प्रश्न पढ़ लीजिए, देखिए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 व 10 तथा इनके बीच की सभी प्राकृत संख्या से विभाजित है। ठीक है, तो हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है, किसका एलसीएम निकालना है, देख लो आप अच्छे से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 से, और जो एलसीएम हमारा आएगा वो क्या होगा, इन सभी संख्याओं से विभाजित होगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं इसका एलसीएम। देखिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं तरह में 1, और 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 1, 3 को लिख सकते हैं हम क्या, 3 की पावर 1, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। ठीक है, और 5 को लिख सकते हैं क्या, 5 की पावर 1। इसी प्रकार हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 3, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 लिखेंगे 7 की पावर 1। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, और 10 को लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब में सबसे मैक्सिमम घात वालों को देखेंगे। ठीक है, सबसे जिसकी घातें मैक्सिमम होंगी उनको हम देखेंगे। तो देखिए सबसे मैक्सिमम क्या है, इसमें मैक्सिमम कितने आए हैं, तो 2 की पावर 3 जो है मैक्सिमम है, मतलब अधिकतम संख्या में है। ठीक है, तो इसको लेंगे तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, मतलब ये 2 की पावर 2 तो कॉमन मिलेगा ही, अंत में जो ये 2 बचेगा एक, वो भी कॉमन मिल जाएगा ना, क्योंकि कॉमन प्लस बचा हुआ। और एक को लो चाहे ना लो, 3 अधिकतम कितनी बार है, 3 अधिकतम है हमारा 2 बार, तो 3 को ले लेंगे 2 बार। उसके बाद हमारा 2 का हो गया। 5 अधिकतम कितनी बार है, 5 हमारा है 1 बार, यहाँ पर भी 1 बार है, तो 5 को ले लेंगे। उसके बाद 7 हमारा कितनी बार है, 6 2 और 3 का है 8, चलिए 7 कितनी है, 7 है 1 बार, तो 7 ले लेंगे 1 बार बस। यही हमारा जो होगा एलसीएम हो जाएगा। तो गुणा कर लेते हैं, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, और 3 का स्क्वायर यानी 3 3 का 9 गुणे 5 7 35, इनका आपस में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25 20। यही संख्या होगी इनका एलसीएम, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से इसमें पूर्णतः भाग चला जाएगा। दोस्तों इस साथ हमारा होता है 7वां प्रश्न सॉल्व। चलिए ये करते हैं जल्दी से हम लोग 8वां प्रश्न। दोस्तों 8वां प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आप इसको खुद से करके बताओगे कि जो प्रश्न लिखा हुआ है उसमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो आप एलसीएम खुद कमेंट में बताना, फिर बताऊंगा कि आपने इसका सही जवाब दिया है कि नहीं। हमने कि दो संख्याओं का एचसीएफ 27 तथा एलसीएम 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करने का बस वही तरीका है। हल में इसको हम ऐसे लिखेंगे कि ये दो संख्या बोला है, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, दो संख्याओं के गुणनफल को मैं ये भी बोल सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोला है कि पहली संख्या जो है दी हुई है, कितनी दी है, 54 दी हुई है, तथा दूसरी संख्या जो हमें पता करनी है तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, एचसीएफ कितना दिया है हमको, देखिए एचसीएफ दिया है हमको 27 और एलसीएम कितना दिया हुआ है 162। ठीक, अब आप इसको कॉपी पेन लेकर इसको लिखते चलिए, मैं इसको ऊपर थोड़ा बढ़ाता हूँ। अब इधर 54 इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, क्या करेगा, भाग करेगा। तो हम कह सकते हैं कि दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 27 गुणे 162
54। हम जाते हैं 27 से करें, 27 27 दूना 54 और 2 से इसमें भाग चला जाएगा, 2 8 16 2 कन्नम 2। तो दूसरी संख्या क्या आ गई हमारी 81 आ गई। तो आप देख सकते हो ये प्रश्न कितना आसान है और इसी प्रकार के प्रश्न जो है अक्सर 1 नंबर में बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से समझ के कर लो। और प्रश्न जो 10वां नंबर का है, 11वां नंबर प्रश्न है, वो आपको खुद से करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि इनका जो पूछा गया है दूसरी संख्या वो कितनी आ रही है, ठीक है। और मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग कर सकते हो। चलिए करते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या लिखा है। चलो डियर 12वां प्रश्न जैसे ऊपर लिखा है कि संख्या 20,570 का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। तो हमें 20,570 का अभाज्य गुणनखंडन करता है, तो कैसे करेंगे देख लीजिए। 20,570 इसका हम करते हैं, अंत में 0 है तो हम ये 2 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा, तो इसे 2 से काट देते हैं। 2 कन्नम 2 0 छोड़ देंगे, 2 दूनी 4 1 बचा, 2 8 16 यहाँ पर 1 बचा, हो गया 2 पंची 10। अब 5 आया तो 5 से ही कटेगा, 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। और अब ये एक संख्या नहीं जा रही है, दूसरी संख्या लेनी है। दो संख्याएं जब भी एक साथ लेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा देंगे। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 25, यहाँ बचा 3 तो हो जाएगा 5 7 35। अब लास्ट में 7 है तो ये तो 7 से कटेगा, हो सकता है 7 से कट सकता है या फिर किसी और नंबर से 7 से काटेंगे तो देखिए 7 दूनी 14, ठीक नहीं जाएगा 7 से। तो हम इसको क्या करते हैं 11 से देख लेते हैं एक बार, हो सकता है 11 से कट जाए, क्योंकि लास्ट में एक 7 है तो 11 से 77 भी होता है, 77 भी आ सकता है, ठीक है। तो 11 से काट के देखते हैं, 11 से कट जाएगा, 11 एक नम 11, यहाँ बचा 9 तो हो जाएगा कितना 11 88 और बचा 7, 11 से 77 ये कट गया, ठीक है। फिर से 11 बाद में चला जा रहा है, देखिए 11 एक नम 11। ओके, मैं इस तरफ इसको ऊपर बढ़ाता हूँ और आप इसको नोट भी करते चलो मेरे साथ। देखो ये हो गया, ओके, 11 का नाम 11 और यहाँ 7 11 7 77। अब ये जाएगा 17 बार में ही, तो 17 का नाम 17। तो 20,570 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो क्या आया है, 2 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 17। बस यही हमारा प्रश्न का उत्तर है। चलो डियर करते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न लिखा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, तो इसका हमें एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो पहला प्रश्न किस प्रकार का है, पहला प्रश्न लिखा है कि पहले प्रश्न में है 12 15 और 21। तो इसका हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड से। तो ये हो जाएगा 2 छंग 12, 2 3 6 और 3 करना 3 और 15 का क्या आएगा, 3 25 15, 5 एकन्नम 5 और 21 का आएगा क्या, 3 7 21 और 7 एकन्नम 7। तो हम देख सकते हैं कि जो 12 है, 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, 2 गुणे 2 गुणे 3 और 15 का आया है हमारा 3 गुणे 5 और 21 का आया है 3 गुणे 7, ठीक है। तो अब क्या कहेंगे हम लोग कि हमें निकालना है इसमें एलसीएम और एचसीएफ। दोस्तों मैंने आपको बता रखा है, आगे शुरुआत में बताया था कि एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम का जो मतलब होता है हमारा वो क्या होता है, वो होता है एलसीएम का जो हमें मतलब बताया है वो हमको बताया गया है कि कॉमन प्लस बचा हुआ, ठीक है। तो इसमें एलसीएम, सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम क्या होगा पहले देखिए, एलसीएम मतलब जो कॉमन हो, तो कॉमन क्या है सब में, कॉमन जो है ये 3 3 सब में कॉमन है, ठीक है, तीनों में कॉमन है। तो ये 3 हो जाएगा गुणे ये 2 कॉमन नहीं है पर बचा हुआ भी लेना, तो 2 2 5 7 इनको ले लेंगे, 2 2 5 7। जो कॉमन है उसको एक बार लेंगे, ठीक है, पर जो तीनों में कॉमन हो। ओके, ऐसा नहीं कि 2 में कॉमन है उसको ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, तीनों में कॉमन उसको एक बार लेना है और जो बचा हुआ है उनको भी ले लेना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, ये देखिए ये हो गया, गुणा करने पर 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 पंचे 60 और 7 छंग 42 यानी कि 240 आ जाएगा, ठीक है। 240 जो है हमारा इसका आ जाएगा क्या, इस प्रश्न में हमारा आ जाएगा 7 छंग 42 होगा तो 420 आ जाएगा, 420 आ जाएगा। ओके, ये आ गया 420, गुणा करने पर 420 आ जाएगा। एचसीएफ क्या होगा हमारा, देखिए एचसीएफ का मतलब होता है जो कॉमन हो। अब कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन होनी चाहिए वो चीज़, तो तीनों में कॉमन है 3, देखिए, ठीक है। अगर कुछ ना कॉमन होता तो एक कॉमन होता,
तो यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है, तीनों में 3 मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं एचसीएफ हमारा क्या होगा, 3 होगा। इसी के साथ ये 13 नंबर के पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। इसका दूसरा प्रश्न आप खुद करोगे और मुझे बताओगे कि इसका एचसीएफ एलसीएम कितना आया कमेंट में। चलो डियर करते हैं 14 नंबर प्रश्न को सॉल्व। लिखा है वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 35, 56 तथा 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 आता है। तो दोस्तों हमको करना क्या है इस प्रश्न में, इसको अच्छे समझ लीजिए। एचसीएफ निकालने का तरीका अलग था जब ऐसा प्रश्न था, इसमें बोला न्यूनतम संख्या। जब भी न्यूनतम संख्या बोली जाएगी, छोटी संख्या की बात होगी, तो आप एलसीएम ज्ञात करोगे, ठीक है। तो जो संख्याएँ दी हैं, संख्याएँ क्या दी हैं, 35 दिया हुआ है और 56 दिया हुआ है और 91 दिया है, ठीक है। और इन संख्याओं से उस कोई संख्या है, उस संख्या में भाग दिया जाए तो शेषफल 7 आना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको इसको पहले समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इनका एलसीएम निकालोगे। एलसीएम निकालने क्या करेंगे, इनका भाग गुणनखंड करेंगे, तो ये जाएगा 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, ठीक है। 56 में कितना हो जाएगा, 56 2 बार में जाएगा, 2 से कितना दे जाएगा, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2 और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2 चौको 8, फिर 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। 91 का क्या इसी पे से हो जाएगा, ये जो 13 बार में जाएगा, 13 सत्ते 91। तो हम देख सकते हैं कि इनका जो फैक्टर रूप में आएगा, फैक्टर कैसे लिखेंगे। तो मैं थोड़ा वीडियो को इसको आगे बढ़ाता हूँ, इसको आप नोट करते चलो। 35 का आया बाजू गुणनखंड 5 गुणे 7 और 56 का आया कितना हमारे पास, 2 की घात 3, ठीक है, गुणे 7 और 91 का क्या आया, 13 गुणे 7। तो हम इसमें क्या करते हैं, इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने क्या करते हैं, मैक्सिमम घात को देखते हैं कि मैक्सिमम घात कितनी आई हुई है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एलसीएम इसका 35, 56 और 91 का कितना होगा। तो 5 इसमें कितनी बार है, 5 मैक्सिमम है 1 बार, तो 5 लिख लेंगे। और 7 कितनी बार है मैक्सिमम, 7 है, यहाँ पर भी 1 बार, यहाँ पर भी 1 बार, यहाँ पर भी 1, तो ये 7 1 बार लिख लेंगे। 2 मैक्सिमम कितनी बार है, तो 2 यहाँ पर है 3 बार, तो 2 को 3 बार लिख लेंगे। और 13 कितनी बार है, 13 है 1 बार, तो इसको 1 बार लिख लेंगे। तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंच 40 और 40 सत्ते हो जाएगा 7 चौक 28, 280। 280 का 13 में गुणा करिए, 280 का 13 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3640। तो ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक है। दोस्तों अब समझिए कि अगर थोड़ा इसको ऊपर करते हैं कि अगर इस 3640 में, ठीक है, 3640 में 35, 56 और 91 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। पर प्रश्न में क्या बोला है कि शेषफल कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि शेषफल 7 आता है अतः वह संख्या 3640 प्लस 7। अब ये पूर्व विभाजित नहीं होगा और शेषफल कितना बच जाएगा, 7, तो 3647 वह संख्या हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ ये प्रश्न हम लोगों ने कर लिया, आप इसको अच्छे से नोट कर लो, मैं दिखा देता हूँ। और चलो करते हैं 15 नंबर प्रश्न को सॉल्व, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न करते हैं सॉल्व, इसको करते हैं थोड़ा ऊपर, चलिए 15 नंबर प्रश्न करते हैं सॉल्व। वो लिखा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 28 तथा 32 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 व 12 प्राप्त होते हैं। दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा अलग टाइप का है। बोला कि वह न्यूनतम संख्या भी ज्ञात करना है जो 28 तथा 32 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 व 12 प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ इसको करना कैसे है। हाँ तो दोस्तों पिछले वाले प्रश्न 14 वाले में उसमें क्या था कि 3 संख्याएं थी और एक शेषफल आ रहा था। पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर 2 संख्याएं हैं और अलग अलग 2 प्रकार के शेषफल आ रहे हैं। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों को करना क्या है कि सबसे पहले जो दी हुई संख्याएं हैं उनका हम एलसीएम निकालेंगे। संख्याएं क्या हैं, 28 और 32 है, ठीक है, 28 और 32 है। और हमका निकालना है इनका क्या, एलसीएम। इनका एलसीएम निकाल के इसमें से माइनस कर देना है। कितना माइनस करेंगे, देखिए 28 में 8 का अंतर आ रहा है और 32 में 12 का, तो कितना आ रहा है दोनों में, 20 का आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि इनका एलसीएम निकाल के हम क्या करेंगे, 20 माइनस कर देंगे, वही हमारा क्या होगा, न्यूनतम संख्या होगी जिसको 28 तथा 32 से विभाजित करने पर शेषफल जो है 8 और 12 प्राप्त होंगे। तो हम देखते हैं कि इसका क्या आएगा एलसीएम। तो 28 को दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं, 28 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 7, इसका फैक्टर ये होगा, ठीक है।
32 का क्या हो जाएगा, 32 का हम कह सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। ठीक है, तो यह इसी को हम लोग कह सकते हैं कि 2 की पावर 5, और इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 7। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं कि एलसीएम ऑफ किसका 28, 32 का वो कितना हो जाएगा। देखिए मैक्सिमम घात कितनी है इन दोनों में, तो 5, 2 की घात 5 है, 2 की घात 5 को ले लेंगे, और 7 की मैक्सिमम कितनी है दोनों में, तो 7 की एक ही है, तो 1 हो गया। तो इसका हो गया 32 × 7, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 के 4 80 लगा 1, 7 1 21, 21 1 22, हो गया 224। यानी कि दोस्तों वो जो संख्या होगी, अभी तो हमारे पास आया है 224 जिसका एलसीएम आया है। ठीक है, कितना आया है 224, जो इस संख्या का हमने क्या निकाला है, एलसीएम निकाला हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस 224 में से कितना माइनस कर देंगे, 20 माइनस कर देंगे। तो 224 में से माइनस कर देना है 20, क्योंकि अगर 28 और 32 से अगर 224 में भाग दोगे, ठीक है, तो क्या होगा, भाग देने पर ये होगा कि पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। पर जैसे ही आप 20 घटा दोगे तो आपसे क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 204। अब इस संख्या में जब आप भाग दोगे 28 से, जब अगर आप भाग देते हो तो क्या हो जाएगा इसमें कि आपका जो शेषफल है वो 8 बच जाएगा, क्योंकि इसमें से 20 घटा ही दिया, कम कर दिया 20, तो 8 उसमें से बच जाएगा। तो जो संख्या होगी वो 204 होगी, जिसमें 28 और 32 से भाग करने पर शेषफल जो है 8 और 12 प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न को ऐसे सॉल्व करना है, आप अच्छे से देख लो और इसको अच्छे से कर लो या स्क्रीनशॉट लेकर समझ लो। ठीक है, चलो आगे का प्रश्न करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा 16वां नंबर प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों मैंने अपरिमेय संख्याओं को एक वीडियो के तौर पे समझा रखा है, आप उसको जाकर वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हो। ठीक है, और अच्छे से इनको समझ सकते हो। फिर भी ये जो प्रश्न मैं समझा देता हूँ, जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि तो 2 माइनस √3 को हम क्या करेंगे कि मानेंगे कि माना 2 माइनस -3 जो है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसके दोस्तों 2 मेथड है, मैं आपको पहला मेथड बता देता हूँ, फिर दूसरा बता देता हूँ। ठीक है, फिर आप समझ जाओगे कि ये किस प्रकार होगा। तो देखो, तो ये अगर परिमेय संख्या है तो हम इसको मान सकते हैं कि 2 माइनस √3 इक्वल होगा P/Q के। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर क्या होगा, देखिए 2 इधर क्या प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा, पर ये माइनस में इधर है, तो चलिए ठीक है, माइनस का √3 इधर बच जाएगा, उधर हो जाएगा P/Q। ये 2 इधर प्लस में जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस जो इधर कॉमन है इसको उधर भेजते हैं हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा, आप देख सकते हो, माइनस को उधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2 प्लस में हो जाएगा, तो 2 माइनस का P/Q हो जाएगा। यानी कि √3 = हो जाएगा 2Q माइनस का P/Q। ओके, तो अभी देखिए ये हमारा क्या है, पूर्णांक है, ये क्या है, पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा होगा ये परिमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो आप कहोगे चूँकि 2Q माइनस P/Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, अतः √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, ये भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि दोनों तो बराबर है ना, तो अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या भी होगी। तो अब हम जानते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम कह देंगे जो कि एक विरोधाभास है, यानी कि एक हमारी कल्पना है सिर्फ। ठीक है, एक उसका मतलब जो हमारी इस बात का विरोध कर रहा है, हम ये कह सकते हैं जो हमारी इस बात का विरोध कर रहा है, अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए 2 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, इसका एक तरीका और था, आप क्या कहते कि 2 माइनस √3 में 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और आप फिर अगली लाइन में ये लिख देना कि दूसरे मेथड में कि
एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर सदैव एक दूसरी अपरिमेय संख्या को बताता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 - √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। बस छोटी सी बात थी। आप इसको भी अच्छे से कर सकते हो। लो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से सॉल्व करके लिख लो और समझ लो। और ये पेपर में हर बार पूछा जाता है, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छी से होनी चाहिए। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, हमारा 17वां नंबर प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए कैसे करेंगे दोस्तों। इसमें बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसको आप ऐसे लिख दो कि √5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चूँकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, तथा √3 भी एक √3 भी एक अपरिमेय संख्या है। और हम जानते हैं ये बात कि अपरिमेय संख्याओं का योग, अपरिमेय संख्याओं के योग से हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ये दोस्तों टाइप 2 में था, इसलिए लघु में है, लघु 3 प्रश्नों में है, तो इसको एस्नेम कर देंगे। पर ये लॉन्ग में प्रश्न आता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, √5 को सॉल्व करके बताएंगे कि √5 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर √3 को सॉल्व करके बताएंगे कि ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। वो एक लॉन्ग मेथड हो जाएगा। जब हम टाइप 3 पढ़ेंगे तो हम इन टाइप के प्रश्नों को लॉन्ग तरीके से भी सॉल्व करेंगे। इसी के साथ हमारा जो टाइप 2 का सारा प्रश्न हो गया। अब हम आगे की वीडियो में करेंगे टाइप 3 का।